बाकी ये सारी बच्चियां जो हैं आज ये चेक हो गई हैं, ये प्रेग्नेंट डिक्लेयर हो चुकी हैं। आज ये सेक्स सीमन से इनमें से ज्यादा को मैंने इंसेमिनेट किया है, इक्का दुक्का बच्ची होगी जो शायद डॉक्टर वकास साहब ने भी इंसेमिनेट की है। तो ये हमारे हाथ का रखा हुआ सीमन तसल्ली के साथ, डेट के साथ, पूरे डाटा के साथ, ये बच्चियां वो हैं जिनके बारे में हम गारंटी कर सकते हैं कि वाकई ये सेक्स सीमन की प्रेग्नेंट है। आज दे तकरीबन 7,7500 लीटर दूध की मिनिमम एक्सपेक्टेशन है 305 दिन के अंदर, मतलब 25 लीटर की एवरेज जो है इनको 10 महीने ये इनको दूध करना चाहिए। फिर मैं बता दूं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया और ये प्यारी प्यारी बच्चियों को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है और कहते हैं कि जब इंसान खुश हो तो अपनी फैमिली के साथ जो है अपनी खुशी को शेयर करना चाहिए। तो हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी फेसबुक फैमिली, आपके साथ आज हम अपनी खुशी को शेयर करना चाहते हैं। ये बच्चियाँ कुछ आप देख रहे हैं, ये मैं बार बार आपको बच्चियाँ मैंने दिखाई हैं। वो लोग जो हमें यूट्यूब पे रूटीन से फॉलो करते हैं वो ये बच्चियाँ जो हैं अक्सर व बेशतर वो ये देखते ही रहते हैं। तो वो लोग जो न्यू हमें देखने आए हैं उनको मैं दोबारा बता दूं कि ये बच्चियों की लॉट तकरीबन अभी यहाँ पे 8 बच्चियाँ खड़ी हैं। हम टोटल 11 बच्चियाँ जो है वो मार्केट से परचेज करके लाए थे। एक फार्म सेल हुआ था जी कराची में, तो वहाँ से कुछ 70 की तादाद में बच्चियाँ आई थी कंटेनर में पंजाब के अंदर। हमें इतला हुई तो हम अपनी टीम के साथ पहुँच गए। तो डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है रात को 11 बजे पहुँचे थे हम। जी जी बिल्कुल, रात को 11 बजे पहुँचे थे और मुझे अभी भी याद है डॉक्टर वकास साहब ने कहा था जाना है तो अभी जाना है, अगर लेट हो गए तो ये ना हो कि पहले से कोई बंदा आके अच्छे जानवरों पे हाथ सफाई कर जाए, तो हमने आज ही जाना है। तो डॉक्टर वकास साहब की जिद पे मैं, डॉक्टर फारूक साहब, डॉक्टर वकास साहब, हम 3 लोग रात को 11 बजे फार्म पे पहुंच गए। और ये एक दफ़ा परेशान भी थे कि यार रात को 11 बजे जा तो रहे हैं तो कहीं फार्मर परेशान ना हो, लेकिन खैर फार्मर ने हमारे साथ पूरा ताउन किया। माजरत चाहते हैं, बीच में आवाज़ थोड़ी मुनक़ता हुई मेरी, ये इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है, दूसरा माइक मैंने उठा लिया है। तो दोबारा बताता हूँ जी, रात को 11 बजे पहुँचे। जब 11 बजे पहुँचे वहाँ पे तो हमने जनाब 71 बच्चियाँ थी टोटल, और 71 बच्चियों में से हमने अपनी टीम के साथ, मैंने, डॉक्टर फारूक साहब ने, डॉक्टर वकास साहब ने, हमने 11 बच्चियाँ सिलेक्ट की जनाब। ठीक है जी। तो उन 11 बच्चियों में 3 बच्चियाँ जो है अपने घर में जा चुकी हैं, ये बकाया 8 बच्चियाँ जो है आपके सामने खड़ी हैं। जब ये बच्चियाँ हमारे पास आई थी तो अगर मैं गलत नहीं हूँ डॉक्टर साहब तो शायद इतनी होगी डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है जी। ये इनकी हाइट होगी और बॉडी वेट होगा 220 से 225 किलो की एवरेज होगी जनाब। वकास साहब ने कहा था जी कि 3 महीने के अंदर मैं आपको बच्चियाँ रेडी टू ब्रीड कर दूंगा। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा सा ना आप महीना एक इजाफा कर लें, आप जरा जज्बाती डिसीजन कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं ये डाल दूंगा, मैं वो डाल दूंगा, मैं इंच कर दूंगा, मैं उंच कर दूंगा। हमने कहा डॉक्टर साहब चलिए ठीक है जी, हमें आप रेडी टू ब्रीड कर दें, हम इंशाल्लाह अज़ीज़ इनको गबन करने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने जैसे ये बच्चियाँ हमारे पास आई, क्योंकि वो फार्म जो सेल हो जाते हैं तो उनमें फीडिंग फिर आपकी उस तरह से नहीं रहती ना, तो बच्चियाँ कमज़ोर थी और नज़र आता है जनाब कि ये काफ़ी ज़्यादा खुराक का झटका इनको लगा हुआ है। तो ये बच्चियाँ हम ख़रीद के ले आए। हमारे पास जब फार्म पे आई तो हमने इनको खुला टका के साइलेज दिया, जितनी इनकी पहुँच थी साइलेज की, इन्होंने टोटल साइलेज खाया। 4-4 किलो इनको हमने वंडा खिलाया। शुरू वाले कुछ दिनों में इनको बाईपास फैट भी हम लोगों ने दी, मिनरल भी दिया, डीसीपी भी दिया। बहरहाल 3-3.5 महीने के अंदर बच्चियों ने अपना रंग तब्दील कर लिया। और फिर मैंने जून के महीने में डिसाइड किया कि यार इनको ना अभी हमें ब्रीड करना चाहिए। ये ना हो कि ये अपने बॉडी वेट से ऊपर गुजर जाएं, 4-4, 450 किलो की हो जाएं, फिर हमें इनको गबन करने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो 3 से 4 बच्चियाँ ऐसी थीं जो हम गबन करने में कामयाब हुए गर्मी में। उनमें से 3 बच्चियाँ जो हैं आगे अपने घर जा चुकी हैं। एक बच्ची अभी इसमें है, ये सामने 4.5 महीने की प्रेग्नेंट है। आज ये जो बाकी की बच्चियाँ आप देख रहे हैं इनको हमने प्रोटोकॉल लगाया था। प्रोटोकॉल के अंदर से सिर्फ 2 बच्चियाँ हमारी रिपीट हुई, बाकी ये सारी बच्चियाँ जो हैं आज ये चेक हो गई हैं, ये प्रेग्नेंट डिक्लेयर हो चुकी हैं। आज ये सेक्स सीमन से
इनमें से ज़्यादा को मैंने इंसेमिनेट किया है, इक्का दुक्का बच्ची होगी जो शायद डॉक्टर वकास साहब ने भी इंसेमिनेट की है। तो ये हमारे हाथ का रखा हुआ सीमन तसल्ली के साथ, डेट के साथ, पूरे डाटा के साथ, ये बच्चियां वो हैं जिनके बारे में हम गारंटी कर सकते हैं कि वाकई ये सेक्स सीमन की प्रेग्नेंट है। आज देखें आप, आज ये बच्ची चेक हुई है 227 नंबर जनाब। इस वक्त इस बच्ची का एवरेज वेट जो है 425 से 30 किलो आराम से है, ऊपर हो सकता है। और आज ये प्रेग्नेंट चेक हुई है, मेरे ख्याल डॉक्टर साहब तकरीबन 1.5 माह की, इसके राउंड अबाउट ये प्रेग्नेंट डिक्लेयर हो गई है। अब इंशाल्लाह इसकी अब हाइट देख लें, माशाल्लाह ये मैं इसके पास खड़ा हूँ, ठीक है। इसका बॉडी वेट चेक कर लें। जब ये जानवर आपको बच्चा देगा, ये 5.5 से पौने 600 किलो के बीच में अपना वजन कर जाएगा और फिर ये आपको अपनी पीक प्रोडक्शन देगा। ये डॉक्टर साहब ने डाटा दे दिया मुझे। 227 नंबर जो है 52 दिन की प्रेग्नेंट है आज इंशाल्लाह ये, ठीक है जी। इसी तरह ये बच्ची देखें आप, ये भी आज प्रेग्नेंट डिक्लेयर हुई है। ये 234 नंबर वाइट कलर के अंदर, ये माशाल्लाह 37 दिन की आज हमने प्रेग्नेंट डिक्लेयर कर दी है। अल्लाह के हुक्म से सेक्स सीमन की प्रेग्नेंट डिक्लेयर हो चुकी। अच्छा, एक मैं आपको बच्ची बड़ी मजेदार दिखाता हूँ। ये बच्ची है, डॉक्टर साहब इसको अंदर जाके दिखाइएगा। ये खड़ी है 269। ये जो बच्ची डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं 269, ये जो जा रही है, ये बच्ची जनाब अली यहाँ पर कुर्बानी का बच्चा हम लेकर आए। मैंने अपने घर के लिए कुर्बानी का बच्चा लिया, वो उसमें साहिवाल का ब्लड काफ़ी ज़्यादा था। वो डॉक्टर साहब ने ला के ना जी इन्हीं बच्चियों के अंदर छोड़ दिया। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब यार ये ऐसा ना हो कि बच्ची कोई हीट में आए तो वो बच्चा जो है अपना काम दिखा जाए। वो डॉक्टर साहब ने कहा डॉक्टर साहब टेंशन ना लो, बच्चियाँ ने ना बच्चे को मारती हैं, तो टेंशन ना लें आप। मैं कहा डॉक्टर साहब देख लें, तसल्ली है? कहते तसल्ली है जी मुझे। जनाब अली 2 दिन बाद बच्चे ने जनाब बच्ची लगा दी जनाब, ठीक है जी। अतला मिल गई फार्म पे जनाब के बच्ची को जी साहिवाल के बच्चे ने लगा दी है। फौरी तौर पे हमने बच्चे को निकाला, अलहदा बांधा और उसके बाद फिर इस बच्ची का हमने बच्चा गिराया। बच्चा गिराने का आसान तरीका क्या होता है कि अगर कोई जानवर आपका गलत सीमन से ठहर जाए या बच्चे से बन जाए और आप ना चाहते हो कि उस सीमन से वो बने, तो इसका सिंपल कुरिया ये है कि आपने जानवर को टीका रखने के या बच्चे से लगने के 7 दिन बाद आप डेल्माजीन या साइक्लोमेट या इस्ट्रोमेट, वो 4 सीसी टीका जो है 2 दिन लगातार लगा दें। जानवर दोबारा 72 घंटे में हीट में आ जाएगा। तो इस तरह करके हमने इसकी जो प्रेगनेंसी थी वो ज़ाया की और फिर जनाब इसकी एक हीट मिस करने के बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये इस दफ़ा गब्बन डिक्लेयर हो चुकी है। एक दफ़ा ये रिपीट भी हुई है जनाब, ठीक है। आज ये 35 डेज़ की सेक्स सीमन के साथ जो है माशाल्लाह ये प्रेग्नेंट डिक्लेयर हो चुकी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, गर्मी के मौसम में आप सब जानते हैं कि इनका कंसेप्शन इस ब्रीड का कम हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई पहली डोज पे ठहर गई है, कोई दूसरी डोज पे ठहर गई है। एक जानवर ऐसा जिसको 3 डोजें हमें लगानी पड़ी। अब हमारे साथ दोस्त है, हमारे पार्टनर है, वो कहने लगे कि यार डॉक्टर साहब इनको ना नॉर्मल सीमन लगाया जाए। तो मैंने कहा नहीं भाई, हम इसको नॉर्मल सीमन नहीं लगाएंगे। हम बच्चियों को बेशक हमारी 5 डोजें क्यों ना लग जाएं, हम इनको सेक्स सीमन से ही प्रेग्नेंट करेंगे। उसकी वजह यह है कि इतना अच्छा जानवर जब फार्मर लेके जाए तो आगे अगर उसकी बच्ची पैदा हो जाए तो इस वक्त मार्केट में जो ईस्टर्न डेयरी पे जो रेट है बच्चियों का, वो तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर है 1 से 2 दिन की बच्ची का या एक वीक की बच्ची का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सेक्स सीमन की बछड़ी ले जाते हैं, प्रेग्नेंट गाय ले जाते हैं और वो सेक्स सीमन से आपको बच्ची आपको मिल जाती है, तो जानवर जो है अपने रेट का 1.5 लाख रुपया जो है उसी वक्त उतार देता है। यही अगर जानवर बच्चा दे दे तो बच्चा इस वक्त मंडी में को 5,000 का दे रहा है, कोई 10 का दे रहा है, कोई 20 का दे रहा है, कोई 25 का दे रहा है। उसकी यही वेरी है हद। कोई अच्छे सेटअप्स हैं जहाँ पे रिकॉर्ड पूरा मिल जाए तो 30,000 में सेल हो जाता है, अदरवाइज 5, 10, 15 के आसपास गेम होती है। तो जनाब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानवर जो हैं ये मैक्सिमम प्रेग्नेंट हो गए। अब ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इनको आहिस्ता आहिस्ता हम फार्मर्स के हवाले करेंगे। इसके अंदर जो लोग भी इसको ख़रीदना चाहते हैं ये ख़रीद सकते हैं। इनका एक एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ क्या है। एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है, बल्कि पहले मेरा ख्याल डिसएडवांटेज बताना चाहिए। डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप इनको ख़रीदते हैं तो 7 महीने आपको संभालना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है, ये भी 2 माह की है, ये 2 माह की है, ये 1.5 माह की है। इनको जाके 7 महीने खिलाना पड़ेगा, उसके बाद ये दूध पे आएंगी। अब बात करते हैं एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि ये जानवर सितंबर के आखिरी दिन और अक्टूबर के शुरू वाले दिन के प्रेग्नेंट है। इन्होंने जाके जून में बच्चा देना है। तो जून के महीने में आप सब जानते हैं कि दूध की रिक्वायरमेंट क्या होती है मार्केट के अंदर।
हर बंदे को दूध चाहिए होता है, तो उस वक्त बड़े टिपिकल टाइम पे ये आपके फार्म पे बच्चा दे रही होंगी। और डेफिनेटली आपके फार्म पे चूंकि ये एक अच्छा टाइम गुजार चुकी होंगी, आपके फार्म से अडॉप्ट कर चुकी होंगी, तो आपको परफॉर्मेंस भी ये जानवर अच्छा देंगे और इसके हिसाब से दूध भी आपको अच्छा देंगे। एक चीज़ मैं बता दूं, अभी के लिए हम इनको सिर्फ साइलेज दे रहे हैं, ठीक है जी। और साइलेज के साथ अगर आप इनको लेकर जाते हैं, 2 किलो वंडा दे रहे हैं, साइलेज दे दें और साथ में 100 ग्राम इनको मिनरल दे दें, तो इनके लिए ये काफ़ी होगा। इस वक्त हमारे अंदाजे के मुताबिक 20 से 25 किलो ये साइलेज खा रही है, ठीक है जी। आप 20 किलो लगाएं, 15 रुपए किलो साइलेज लगा लें, तो 300 रुपए का ये रोज का साइलेज खाती हैं। अगर आप मार्केट से साइलेज खरीद रहे हैं तो 20 रुपए से लेके 28 रुपए तक साइलेज का रेट है। डिपेंड करता है कि आपको किराया कितना लगता है। आप आज़ाद कश्मीर में बैठे हैं, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप लाहौर में बैठे हैं, किराए के हिसाब से। बहरहाल मैंने 15 रेट लगाया है, आप रेट अपने इलाके के हिसाब से लगाइएगा। तो 300 रुपया साइलेज की मद में ये रोज़ खाएंगी। इसके साथ 2 किलो मंडा जो है और साथ में मिनरल वो डाल के 500 रुपया जो है इनकी फीडिंग कॉस्ट जो है ये रोज़ाना की इन जानवरों की बनेगी। और ये फीडिंग कॉस्ट जो है 8 महीने की प्रेगनेंसी तक सेम रहेगी। इसका मतलब ये हुआ तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां 6 महीने तक जो है 500 रुपया रोजाना। या 6 महीने का मतलब ये हुआ कि महीने का 15,000 हो गया और 6 महीने का 90,000 हो गया, ठीक है जी। 6 महीने में 90,000 खाएंगी, आखिरी महीने में हम इनके वनडे की मिकदार को बढ़ा देंगे, 2 किलो की बजाय हम 5 किलो पे ले जाएंगे। तो खुराक जो है वो इनकी तकरीबन 800 रुपया बन जाएगी। आखिरी महीने में 24,000, तो 90,000 में 24,000 जमा कर दें, 1,14,000 और 14,200 का हाई क्लोजो प्रीमिक्स जो है, तो तकरीबन 1.25 लाख की गेम इनके ऊपर और है। 1.25 लाख रुपया स्पेंड होगा तो ये मिल्किंग के अंदर आ जाएंगी। बाकी जो एक्सपेंसेस हैं आपके बिजली के, डॉक्टर के, वो आपने अपने इलाके के हिसाब से, अपने फार्म के हिसाब से एडजस्ट कर लेने हैं। तो ये इनकी पूरी इकोनॉमिक्स है। जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है, जानवर हमने बड़ी मर्जी से, बड़ी पसंद से 71 जानवरों में से ये 11 पसंद किए, 12वां जानवर नहीं बना सके, ठीक है जी। क्योंकि हमारी जो टीम थी वहां पर उनका कंसेंसस नहीं हो सका। हम इन बेहतरीन 11 जानवरों को ही लेकर आए। अब इन जानवरों के ऊपर जो है मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह अजीज। आप कर लें मेहनत, या हम इनको 4 से 5 महीने तक या 6 महीने तक हमारे पास खड़ी है इंशाअल्लाह अजीज, इनको आगे लेके चलेंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन जो है इन जानवरों से तकरीबन 7,7500 लीटर दूध की मिनिमम एक्सपेक्टेशन है 305 दिन के अंदर। मतलब 25 लीटर की एवरेज जो है इनको 10 महीने ये इनको दूध करना चाहिए। फिर मैं बता रहा हूँ कि जो प्रोडक्शन है आपकी वो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अगर इन जानवरों को जाके आपने रस्से से बांध देना है, अगर इन जानवरों की आपने मिल्किंग 2 टाइम करनी है, अगर इन जानवरों की मिल्किंग आपने हाथ से करनी है, अगर इन जानवरों को आपने साइलेज नहीं देना, और अगर इन जानवरों को आपने वंडा भी खुद बना के नहीं देना, तो फिर भाईजान ये जानवर आपको परफॉर्म करके नहीं देंगे। और फिर आप कहेंगे लो जी हमारे साथ हाथ हो गया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, इतने हमने जानवर लिए थे, दूध की प्रोडक्शन नहीं आ रही, जानवर परफॉर्म नहीं कर रहे उस तरह से। तो याद रखिएगा कि प्रोडक्शन लेना दुनिया का, इस फील्ड का औखा तरीन काम है जनाब। मेरे पास एक सेटअप है फ्रीजन काऊ का। इस वक्त माशाल्लाह हमारी वहाँ पे हर्ड की जो एवरेज है वो 31 चल रही है, 42 जानवर है मिल्किंग में, और हमारा जो दूध चल रहा है वो 1300 लीटर चल रहा है, पौने 1300 लीटर। आपको मैं फ्रीजियन के ऐसे फार्म भी दिखा दूंगा जहां पे इस वक्त 20-21 की एवरेज है। अब ऐसा नहीं है कि उन दोनों फार्म्स के अंदर एनिमल की ब्रीड का कोई इतना ज़्यादा फ़र्क है मैनेजमेंट का, खुराक का, टीम का फ़र्क है कि आप जानवर को लेके कैसे चलते हैं। तो मेरा मशवरा ये होगा, अगर आप इन जानवरों के साथ काम करना चाहते हैं तो इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट है कि शावर लगे होने चाहिए फार्म पे। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है आपके फार्म पे पंखा होना चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि शेड ओपन वेंटिलेटेड होना चाहिए। अगर आप इसको किसी वाड़े में 10, 12, 13 फुट की छत के नीचे, जहाँ पे 3 तरफ पे दीवार है, वहाँ पे ले जाएंगे तो परफॉर्म नहीं करेंगे। चौथे नंबर पे इनको आपको खुला छोड़ना पड़ेगा। 5वें नंबर पे इनको वंडा खुद बना के देना पड़ेगा और साथ में साइलेज देना पड़ेगा। फिर जाके अच्छा 6ठे नंबर पे मिल्किंग मशीन, क्योंकि इनके थन छोटे होते हैं, हाथ से ना जी उस तरह बंदा इनकी मिल्किंग नहीं कर सकता। तो मेरी गुजारिश ये होगी, अगर ये कंडीशंस आप पूरी कर सकें तो फिर भाइयों इन जानवरों के बारे में सोचिएगा। अगर आप इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी करने में आप समझते हैं नहीं कर सकते, शेड नहीं दे सकते, शावर नहीं दे सकते, फैंस नहीं दे सकते, मिल्किंग मशीन नहीं दे सकते, साइलेज नहीं दे सकते, खुद का वंडा नहीं दे सकते, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी और जगह इस्तेमाल कर लें। हमारी तो बिक जानी इंशाअल्लाह अज़ीज़, लेकिन हम ये चाहते हैं
कि आपका नुकसान ना हो। हम किसी के साथ गलत बयानी नहीं करेंगे कि आप ले जाएं, ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ऐसे वैसे कुछ नहीं होगा। इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, ये सारी फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, तब जाके ये जानवर इंशाल्लाह हौले से परफॉर्म करेंगे। माशाल्लाह इनकी हाइट सबकी अच्छी है और बॉडी वेट भी इनका ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप इंशाल्लाह इनको अच्छे तरीके से खुराक देंगे तो 550 पौने 600 किलो के आसपास जो है ये कुछ जानवर 600 पे चले जाएंगे, ये आपको बच्चा देंगे और इंशाल्लाह हौल अज़ीज़ आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। बाकी यहाँ तक सेक्स सीमन है, अमूमी तौर पे हम कहते हैं कि मंडी के जानवरों में हम सेक्स सीमन की कोई गारंटी नहीं देते, लेकिन ये सेक्स सीमन जो है ये ज़्यादातर मैंने खुद गायों को इंसेमिनेट किया हुआ है और इक्का दुक्का गाय शायद डॉक्टर वकास साहब ने भी इंसेमिनेट की है, तो इसकी हमारी गारंटी है इंशाल्लाह हौल अज़ीज़ आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये आप इनको बुक करना चाहते हैं तो ये नीचे नंबर दिया है फारूक साहब का, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं, इनकी ईच एंड एवरी डिटेल जो है आपको मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।